जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है, जबकि 2 से 3 आतंकियों के घायल होने की खबर मिल रही है। पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। पटनी टॉप के जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ में सेना का एक अफसर भी शहीद हो गया है। पटनी टॉप के जंगलों में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। सेना ने इलाके को घेर लिया है, गोलीबारी जारी है। एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। आतंक के खिलाफ अब आखिरी प्रहार की तैयारी है। सेना के साथ ही सरकार भी एक्शन में है। आतंकवादियों की तलाश के लिए सेना ने फाइनल मोर्चा खोल दिया है और कोशिश है कि चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर से आतंक का बोरिया बिस्तर समेट दिया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के हमदर्दों की कब्र खोदने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अनंतनाग, किश्तवाड़ और पटनी टॉप में खून की होली खेलने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 15 अगस्त से पहले ही आतंकियों और उनके मददगारों को हमेशा हमेशा के लिए आजादी देने का एक्शन प्लान सेना ने तैयार कर लिया। जवान किस तरह से उसी समय यहाँ पर अलर्ट होते हैं जब एक घंटी यहाँ पर इन्हें मिलती है, एक अलार्म मिलता है कि अब जो आतंकी हमला जो है वो यहाँ पर हो चुका है, और 1 मिनट में पूरी तरह से यहाँ पर रेडी होकर यहाँ पर जवान जो हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं और हमेशा यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट रहकर किसी भी समय किसी भी खतरे को यहाँ पर पूरी तरह से उस खतरे से निपटते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द एक्शन में आकर अपनी पोस्ट संभालनी और जल्द से जल्द आतंकियों का जो प्लान है उसे निस्तनाबूद करना। और आप यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा बल जो है पूरे इस प्लान को यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेना के जाबाजों के आगे आतंकी पीठ दिखाकर भाग चुके हैं। आतंकियों में खौफ इतना है कि वो अपने हथियार छोड़कर भाग गए हैं। स्पॉट पर खून के धब्बे बता रहे हैं कि आतंकी घायल हैं और ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। साथ ही सुरक्षा बलों को आतंकियों का बैग भी मिला है, जिससे ये साफ है कि आतंकी अब जल्द ही जहन्नुम जाने वाले हैं। कोई बड़ा आतंकी हमला जो है वो आतंकी कर सकते हैं, ऐसी फिराक में है। उसी की साजिश को नाकाम करने के लिए हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं, शूरवीर हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं और इन जंगलों में एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से अगर हम बात करें तो डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर के साथ साथ कठुआ के जंगलों में कुछ आतंकी जो हैं वो छुपे बैठे हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज कोशिश हैं। एक तरफ सेना ने मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ सरकार ने भी आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बैठक में एनएसए अजीत डोवाल के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव और डीजीएमओ भी मौजूद रहे। मतलब साफ है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंक के दिन और नहीं बचे और कश्मीर में आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू से रजत पोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का बयान सुनवा देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 4 टेररिस्ट हैं और जॉइंट ऑपरेशन इंडियन आर्मी और जेएनके पुलिस और सीएपीएफ का लॉन्च हुआ और उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में वहां लगता है एक टेररिस्ट जख्मी हुआ है, उसके खून के धब्बे मिले हैं और वहां 3 रक्सैक और एक M4 राइफल भी बरामद हुई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और एक सिविलियन जख्मी हुआ है। तो ये जो टेररिस्ट हैं ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, जंगलों में छुपते हैं
और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। 5 दिनों में अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों का एनकाउंटर जारी है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं और ये आतंकी डोडा इलाके से घुसपैठ इन्होंने की थी। किश्तवाड़ में भी जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है, जिनकी तलाश में अब सेना के पैरा कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं डोडा के पटनी टॉप में भी सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक सेना का जवान शहीद हो गया है तो जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जबकि 2 से 3 आतंकी घायल हैं। सेना ड्रोन कैमरे की मदद से इन आतंकवादियों को तलाश कर रही है और इसके साथ ही सेना और पुलिस आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन ले रहे हैं। कल 78वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाएगा और उससे ऐन पहले आतंकवादियों का खात्मा करने की पूरी कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। डोडा में सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान को तेज कर दिया है और इस दौरान सुरक्षा बलों को इलाके से M34 राइफल और 3 बैग्स बरामद हुए हैं। इसके साथ ही सेना को खून के धब्बे भी मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की गोली से आतंकी घायल हैं।